कश्मीर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को आज एक नई ताकत मिली, जब गंदरबल में आयोजित मेगा पदयात्रा में हजारों लोगों ने हिस्सा लेकर नशा मुक्त समाज का संकल्प दोहराया। इस पदयात्रा की अगुवाई स्वयं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की। गंदरबल के कमारिया ग्राउंड में आयोजित इस विशाल पदयात्रा में युवाओं, छात्रों, सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने स्वागत किया। इसके बाद उपराज्यपाल ने हजारों लोगों के साथ नशा विरोधी पदयात्रा का नेतृत्व किया। हाथों में जागरूकता संदेशों वाले पोस्टर और बैनर लिए प्रतिभागियों ने समाज को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया। पदयात्रा के दौरान पूरे गंदरबल में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर का संदेश गूंजता रहा। बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी ने ये स्पष्ट कर दिया कि समाज अब नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के लिए तैयार है। सभा को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें पूरे समाज की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने युवाओं से नशीले पदार्थों से दूर रहने और स्वस्थ समाज निर्माण में योगदान देने की अपील की। मनोज सिन्हा ने कहा कि नशे का कारोबार समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर खतरा है। इसे खत्म करने के लिए प्रशासन, पुलिस, अभिभावकों और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा। गंदरबल की इस मेगा पदयात्रा ने साफ संदेश दिया है कि जम्मू कश्मीर में नशे के खिलाफ जंग अब जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। हजारों लोगों की भागीदारी ने ये साबित कर दिया कि समाज नशा मुक्त भविष्य के लिए एकजुट है। पहले हमने जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की शुरुआत की थी। ड्रग्स और नार्को आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की गई थी, आज मैं उसे गांदरबल में एक अवामी तहरीक के रूप में देख रहा हूँ। यह आपकी हिम्मत, जज्बे और इज्तिमाई इरादे की ही तहरीक है। हमारे पड़ोसी मुल्क में बैठे और जम्मू कश्मीर के भीतर बसे कुछ नार्को आतंकवादी इस ड्रग की सप्लाई में शामिल हैं। वे केवल तस्कर नहीं हैं, वे हमारी आवाम के दुश्मन हैं, वे हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, वे हमारी आवाम की तरक्की के दुश्मन हैं। और मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूँ कि नार्को आतंकियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है और भविष्य में और ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। गंदरबल जिला प्रशासन और गंदरबल पुलिस का मैं आभारी हूँ। अभी मैं वीडियो देख रहा था, आपने भी देखा है, जिस व्यापक तौर पर यहाँ जागरूकता का कार्यक्रम यहाँ के प्रशासन ने किया है, हर पंचायत तक पहुँचने की कोशिश की है, समाज के हर वर्ग तक पहुँचने की कोशिश की है। मैं उसकी सराहना करता हूँ। तीसरी रणनीति नौजवानों का रिहेबिलिटेशन। मैं जानता हूँ ये बड़ी भारी चुनौती है और मैं आपको आज भरोसा देना चाहता हूँ कि हम और प्रशासन के हमारे सहयोगी उन लोगों को जो नशे की लत के शिकार हो गए हैं, उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। पिछले 55 दिनों में ड्रग स्मगलर्स के खिलाफ 1036 FIR दर्ज की गई। 1128 ड्रग स्मगलर्स गिरफ्तार किए गए। 63 स्मगलर्स को प्रिटेंड PS के तहत गिरफ्तार किया गया। स्मगलर्स की 100 से ज्यादा अधिक प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई। 700 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। ढेर सारी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन निरस्त हुए। 130 ड्रग स्मगलर्स के पासपोर्ट को रद्द करने की सिफारिश की गई। कश्मीर की आवाम चाहती है कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और कश्मीर की आवाम चाहती है कि हर ड्रग स्मगलर के खिलाफ ये कार्रवाई आगे और तेज होनी चाहिए। आज मैं गांदरबल में आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि नशा के तस्करों के खिलाफ ये कार्रवाई चलती रहे? अगर आप चाहते हैं तो हाथ उठा करके इस कार्रवाई का समर्थन कीजिए। कार्रवाई होनी चाहिए तस्करों के खिलाफ या नहीं होनी चाहिए? और कठोर होनी चाहिए? आपका जवाब बड़ा स्पष्ट है और मैं आपको भरोसा देता हूं कि जम्मू कश्मीर की मिट्टी से ड्रग स्मगलर्स, नार्को आतंकियों को
पूरी तरह से समाप्त करके ही चैन से बैठा जाएगा। मैं आपको ये भरोसा देना चाहता हूं कि हम और प्रशासन आपकी हिफाजत करने के लिए पूरी शिद्दत से काम करें।